नमस्कार दोस्तों। राजनीति के गलियारों में ये खबर तेज़ी से चल रही है कि अब एनडीए के घटक दलों में बदलाव होने जा रहा है। यानी कि एनडीए के जो साथी हैं, नरेंद्र मोदी एंड पार्टी के जो साथी हैं, वो आने वाले समय में बदल सकते हैं। कुछ की एंट्री हो सकती है, कुछ बाहर हो सकते हैं। देखिए, बिहार चुनाव को लेकर चिराग पासवान परेशान हैं। लोक जनशक्ति पार्टी लगातार बागी मूड में नज़र आ रही है। अगर उनकी इच्छा के अनुसार सीटें नहीं मिली उन्हें तो वो अलग हो सकते हैं। इसके अलावा किसानों के मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल ने जो किया है वो तो बिल्कुल अकल्पनीय ही है और ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो अचानक से एनडीए का साथ छोड़ देंगे। हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफ़ा दे दिया है और इसके अलावा अगले हफ्ते होने जा रही शिरोमणि अकाली दल की जो बैठक है उसमें ये तय होने जा रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी और एनडीए के साथ रहना है या नहीं। ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि अब एनडीए में बीजेपी के नए साथी कौन हो सकते हैं और किन से बीजेपी उम्मीद कर सकती है कि वो उनके साथ आ सकते हैं। और ये पहला मौका नहीं है जब एनडीए के घटक दल अलग हुए हैं या वापस जुड़े हैं। रामविलास पासवान पहले भी अलग जा चुके हैं, शिवसेना अलग हो चुकी है। इसके अलावा दक्षिण में अक्सर साथी बदलते रहते हैं एनडीए के। तो कई स्टेट्स की स्थिति ऐसी है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे वाईएसआर कांग्रेस है, जगन मोहन रेड्डी वाली वाईएसआर कांग्रेस ने राज्यसभा में एक तरह से समर्थन किया सभी बिलों का और उन्होंने ये स्टैंड अपनाया कि वो बीजेपी के साथ हैं, एनडीए का साथ मौका पड़ने पर दे सकते हैं। मतलब हो सकता है कि उनकी राजनीतिक रूप से विरोध हो उनका, लेकिन नैतिक रूप से या नीतियों के रूप से वो अपना स्टैंड चेंज कर सकते हैं और यही उनका राज्यसभा में नज़र आया। अब इसके बाद दूसरी जो स्थिति बन रही है वो ये बन रही है कि शायद आने वाले चुनावों में घटक दलों के बीच में कोई चेंजेस देखने को मिले बीजेपी के। बहरहाल अगर पुरानी बात करूं मैं तो जो घटक दल हैं एनडीए के वो हमेशा से बदलते रहे हैं। कभी अडवाणी और वाजपेयी के दौर में ये घटक दल इसके साथ जुड़े थे और उसके बाद से लगातार चलते रहे हैं। 1998 में एनडीए का गठन हुआ था, लाल कृष्ण आडवाणी ने गठन किया था और 98 से 2004 तक एनडीए की पहली सरकार बनी थी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे। और तब से मिलकर अब तक एनडीए के जो घटक दल हैं वो लगभग 6 चुनाव लोकसभा के लड़ चुके हैं। और 1998 में जो दल इसमें शामिल थे उन पर ज़रा आप गौर करें। भाजपा, अन्ना द्रमुक, समता पार्टी, बीजू जनता दल, शिरोमणि अकाली दल, तृणमूल कांग्रेस जो कि टीएमसी पहले इसका हिस्सा हुआ करती थी, अब ममता बनर्जी अलग हो गई हैं, शिवसेना अलग हो चुकी है, पीएमके, लोक शक्ति, एमडीएमके, हरियाणा विकास पार्टी बंसी लाल वाली, जनता पार्टी, मिजो नेशनल फ्रंट और एनटीआर टीडीपी यानी कि जो तेलुगु देशम पार्टी है एनटी रामाराव वाली, जिसे बाद में चंद्रबाबू नायडू रन कर रहे थे, ये भी एनडीए का हिस्सा रहे हैं। अब इनमें से कई लोग अलग हो चुके हैं। आप देख ही रहे होंगे कि बीजू जनता दल अब पिछले कुछ समय से अलग चल रहा है, उसका स्टैंड थोड़ा अलग रहता है, वरना बीजू जनता दल पहले इनके साथ था। और इसी तरह से टीडीपी अलग हो गई है। टीडीपी का अलग होने का एक बहाना उन्होंने ये ढूंढा था चंद्रबाबू नायडू ने कि देखिए, हमारा जो आंध्र वाला विशेष पैकेज वाला मामला है, तेलंगाना के साथ बंटवारा मामला है, उसमें हमारे साथ भेदभाव किया गया और इसी वजह से वो अलग हो गए थे। ये अलग बात है कि जब वो चुनाव लड़े विधानसभा का तो वो वहाँ पर पूरी तरह से क्लीन साफ़ हो गए, बिल्कुल जीरो हो गए और वहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस उभर आई। अगर हम बात करें 2014 के आम चुनाव की, 2000 जिसमें नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो उसमें 29 पार्टियाँ एनडीए में थी और भाजपा ने अकेले 282 सीटें जीती थी। यानी कि भाजपा सबसे बड़ी मेजर पार्टी थी और एनडीए के अन्य 11 साथी 54 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे। और बाद में ये जो सारे 29 हैं, इनमें से पिछले 5 साल में 16 पार्टियां ऐसी हैं जो एनडीए छोड़ चुकी हैं। 2019 के चुनाव की अगर मैं बात करूं, जो पिछले साल हुआ था नरेंद्र मोदी पार्ट 2 वाला, उसकी अगर मैं बात करूं तो भाजपा ने इसमें पहले ये दावा किया था कि हमारे जो साथी हैं वो हैं एआईएडीएमके जयललिता वाली, शिवसेना, जेडीयू, एलजेपी, अकाली दल, अपना दल, पीएमके, आरपीआईए, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट, एआईएनआर कांग्रेस, नागा पीपुल्स फ्रंट, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, नेशनल पीपुल्स फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, राष्ट्रीय समाज पक्ष,
KMDK, इंडिया जननायका काटची, गोमांतक पार्टी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी, केरल कांग्रेस नेशनलिस्ट, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, ये सब 82 दल इसमें शामिल थे। और इनसे ये भी एक क्लियर स्टैंड होता है कि बीजेपी ने एनडीए का दायरा बढ़ाने के लिए नॉर्थ ईस्ट का रुख खूब किया। नॉर्थ ईस्ट में छोटे छोटे दल हैं, उन सबको मिलाया और देखिए कई स्टेट्स में आज सरकार चलाए है। त्रिपुरा में सरकार है बीजेपी की, और मणिपुर में सरकार चल रही है, असम में सरकार चल रही है, और अब अगला उनका टारगेट पश्चिम बंगाल है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण मूव है उनका। और 2020 में अगर एनडीए की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, इनमें से 3 राज्यों में भाजपा हारी है, 2 में सत्ता गंवा चुकी है। आम चुनाव के बाद शिवसेना और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन एनडीए से अलग हो गए हैं। ये 2 पार्टियां बाहर हुई हैं और अब इन 2 पार्टियों के जो ये अलग हुई हैं, इनके कुल 19 सांसद थे। एनडीए की अगर फ़िलहाल स्थिति इस समय अगर वर्तमान में मैं बताऊं तो इसमें 26 पार्टियां हैं। इनमें से 17 पार्टियां ऐसी हैं जिनके लोकसभा या राज्यसभा में सदस्य हैं। फ़िलहाल एनडीए के लोकसभा में 336 और राज्यसभा में 117 सदस्य हैं। अगर डिटेल की बात करूं तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब हो जाएगा इन सब का मैं बताने लगूं। लेकिन कितने राज्यों में एनडीए की सरकार है ये मैं आपको अभी बता सकता हूं। 22 राज्यों में एनडीए और उसके घटक दलों की सरकार है। 18 राज्यों में एनडीए की सरकार है। एनडीए की केंद्र में अब तक कुल 12 साल 178 दिन सरकार रह चुकी है, यानी कि ये एक खास फैक्ट है। और किन दलों से मिलकर एनडीए बना था अगर ये बात मैं आपको बताऊं तो एनडीए भाजपा समेत 14 दलों से मिलकर बना था। फर्स्ट टाइम जब ये बना था उनका मैं जिक्र ऊपर कर चुका हूं। उसमें तृणमूल कांग्रेस भी इसका हिस्सा थी और जनता पार्टी भी इसका हिस्सा थी, शिवसेना, बीजू जनता दल भी इसका हिस्सा थी, लेकिन ये बाद में अलग हो गए। बीजू जनता दल को लेकर वैसे भी नरेंद्र मोदी के मन में सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, और अभी जब बाढ़ आई थी वहाँ पर तो वो ख़ास तौर से निरीक्षण करने के लिए गए थे और उड़ीसा को एक पैकेज भी दिया था। और अगर एनडीए की संस्थापक पार्टियों में से जो मेन पार्टियाँ अब तक इसमें बची हैं तो वो सिर्फ 4 दल हैं जो पहले दिन से साथ हैं। भाजपा, अकाली दल, अन्ना द्रमुक, जयललिता वाली और मिजो नेशनल फ्रंट पीएमके, ये 4 दल हैं जो शुरू से अब तक साथ हैं। अकाली दल के बारे में हमने वीडियो बनाया कि वो किस तरह से किसान के मुद्दे को लेकर इनसे अलग हो रही है, और हो सकता है कि आने वाले समय में चूँकि 2022 में चुनाव होना है वहाँ पर पंजाब में, तो हो सकता है कि वो इससे अलग हो जाए। लेकिन ये अकालियों के लिए आसान नहीं होगा। आप अकालियों को फिर से सोचना होगा कि वो जितनी बुरी स्थिति में आ गए हैं, आम आदमी पार्टी से भी बुरी स्थिति में वो इस समय पंजाब में है। आम आदमी पार्टी के 19 विधायक हैं, अकालियों के केवल 14 विधायक हैं। तो अकालियों के लिए आसान नहीं होगा बीजेपी का साथ छोड़ना। बीजेपी तो अकेले चुनाव लड़ लेगी, 2 उनके अभी तक विधायक हैं फिलहाल, और 2 तो विधायक उनके अकेले लड़कर भी आ सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में नुकसान शिरोमणि अकाली दल का होगा, उसकी सत्ता में वापसी की उम्मीदों को धक्का लगेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अकाली दल इनका साथ छोड़ेंगे। बहरहाल हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.